बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैथ एक्सप्लोरर्स में खुशामदीद। हम यूनिट नंबर 1 कर रहे थे, रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर। तो हमने पहले डिस्कस किए थे रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स। ठीक है, अब हमें पता कैसे चले कि ये रेशनल नंबर है और ये इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो रेशनल नंबर के लिए हमने कहा था कि वो नंबर जिसको हम फ्रैक्शन में लिख सकें उसे हम कहते हैं रेशनल नंबर, और वो नंबर जिसको हम फ्रैक्शन में ना लिख सकें उसे हम कहते हैं इरेशनल नंबर। अब देखें, अगर कोई नंबर फ्रैक्शन में लिखा हुआ है तो आप ऐसे नहीं कह सकते कि ये रेशनल है, ये इरेशनल है। इसके लिए आपको 3 टाइप्स पढ़ने होंगे। तो हम अब डिस्टिंग्विश द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स पढ़ रहे हैं। तो फ़र्क सीख रहे हैं कि रेशनल एंड इरेशनल में कैसे हम फ़र्क जानेंगे। ठीक है, तो उसके लिए आपको 3 टाइप्स पढ़ने पड़ेंगे। पहला टाइप है टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। अब टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन क्या होता है? अब 1/2 लिखा हुआ है, फ्रैक्शन में नंबर है। ठीक है, 1/2 को हम कन्वर्ट करेंगे डेसिमल में, तो इसका आंसर आएगा 0.5। मतलब आप 1 को, ये डिवाइड की निशानी होती है, उसको 2 से डिवाइड करेंगे। 1 पे 2 की टेबल नहीं जाएगी, आप 0 देकर पॉइंट लगाकर यहाँ पर 0 देते हैं। 10 पे 2 की टेबल 5 टाइम्स जाती है, 5 2 ज़ा 10। तो ये टेबल जाने का मतलब है कि रिमाइंडर क्या आता है? 0। तो 0.5 आ गया। पॉइंट के बाद अब जो हम हमारे डिजिट्स हैं उसको हम काउंट कर सकते हैं। ठीक है, एक ही डिजिट है तो इसे हम कहेंगे डेसिमल फ्रैक्शन। अगर कोई भी नंबर डेसिमल फ्रैक्शन में आ रहा है तो हम उसे कहेंगे ये क्या है? रेशनल नंबर है। ठीक है, क्योंकि हम डेसिमल रिप्रेजेंटेशन पढ़ रहे हैं, रेशनल नंबर है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा दूसरा नंबर आ गया 1/4। 1/4, अब 1 को आप 4 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 0.25। ठीक है, 0.25। यहाँ पे भी देखें पॉइंट के बाद 2 ही डिजिट्स हैं। ठीक है, तो इसे भी हम क्या कहेंगे? डेसिमल फ्रैक्शन। अगर एक नंबर डेसिमल में आ रहा है तो उसे हम कहेंगे ये क्या है? रेशनल नंबर है। ठीक हो गया। तो अब ये हमारा दूसरा टाइप है नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब है जैसे ये नंबर है ना, पॉइंट के बाद ख़त्म हो रहा था, वो पॉइंट के बाद चलता जाएगा, ख़त्म नहीं होगा, पर रिकरिंग होगा। रिकरिंग का मतलब होता है जिसमें रिपीटेशन आए। अब जैसे फॉर एग्जांपल 1/3। 1/3, 1 को आप 3 से डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आएगा डेसिमल में 0.333। ये चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा आगे। ठीक है, तो इसे हम कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। पॉइंट के बाद एक तो ये चलता जा रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग है, और ऊपर से ये रिकरिंग है। अगर रिकरिंग में आ रहा है, रिपीटेशन आ रही है, फिर भी हम इसे क्या कहेंगे? ये हमारा क्या है? रेशनल नंबर है। ठीक है, क्या है? रेशनल नंबर है। इसका दूसरा एग्जांपल, फॉर एग्जांपल हमारे पास नंबर है 2/3। ठीक है, 2/3 का जब हम आंसर निकालेंगे 2 को 3 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, डिवाइड करना आपको आता होगा। 2 को 3 से डिवाइड करेंगे, 2 पे 3 की टेबल नहीं जाएगी, 0 देंगे, पॉइंट देकर इधर 0 देंगे। 20 पे 3 की टेबल 6 टाइम्स, 6 3 ज़ा 18, 2 बचेगा, फिर 0 लगाते हैं, 6 3 ज़ा 18, फिर 2 बचेगा। ऐसे ये चलता जाएगा चलता जाएगा, 0.666 अप टू सो ऑन। ये भी किस कैटेगरी में आएगा? नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि पॉइंट के बाद ये चलता जा रहा है और इसमें रिपीटेशन आ रही है। अगर रिपीटेशन आ रही है मीन्स रिकरेंगे, तो फिर भी ये किस में आएगा? रेशनल नंबर में आएगा। किस में? रेशनल नंबर। अब इसका जो तीसरा टाइप है, अब हमारा जो तीसरा टाइप है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। अब नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब है डेसिमल के बाद जो हमारे डिजिट्स हैं वो चलते जाएंगे पर नॉन रिकरिंग होंगे, तो ये पॉइंट के बाद रिपीटेशन भी इसमें नहीं होगी। फॉर एग्जांपल पाई नंबर है। ठीक है, पाई का जो वैल्यू होता है वो होता है 3.14159265, ये चलता जाएगा। ठीक है, अब आप देखें पॉइंट के बाद ये एक तो नॉन टर्मिनेटिंग है, चलता जा रहा है, और ऊपर से ये नॉन रिकरिंग है। ठीक है, नॉन रिकरिंग कैसे है? मतलब इसमें रिपीटेशन भी नहीं आ रही है। तो रिपीटेशन भी नहीं आए और नॉन टर्मिनेटिंग हो तो वो हमारा कहलाता है रेशनल नंबर। ठीक है, रेशनल नंबर। अब ये एक एमसीक्यूज़ आता है
पाई इज़ एन इरेशनल नंबर, ठीक है, ये इरेशनल नंबर होता है। जहाँ पर भी आप पाई को देखें आप कहेंगे ये क्या है, इरेशनल नंबर है। और दूसरी बात कि ये जो हमारा स्क्वायर रूट में जो नंबर्स होते हैं ना, पर वो परफेक्ट स्क्वायर रूट ना हो। परफेक्ट स्क्वायर रूट का मतलब है जैसे स्क्वायर रूट 1 का हमें ना पता है, स्क्वायर रूट ऑफ 1 1 होता है, ये परफेक्ट नहीं है, परफेक्ट है सॉरी। ये स्क्वायर रूट ऑफ 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 2। स्क्वायर रूट ऑफ 9 क्या होता है, 3। मतलब 3 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आएगा, ये परफेक्ट है। 2 को 2 किस से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 आएगा। 1 को 1 से क्या आएगा, 1 आएगा। 16 भी परफेक्ट है, ये क्या है, 4। और ऐसे नंबर जो परफेक्ट ना हो, फॉर एग्जांपल 2 ऐसा नंबर नहीं है जिसको खुद से ही हम मल्टीप्लाई करें कि वो 2 आए, ऐसा नंबर है ही नहीं, तो वो भी किस कैटेगरी में, इसका जो आंसर आता है ना वो आता है 1 4 1 4। ये कैसे आता है, ये भी हम एक लेक्चर बनाएंगे जिसमें हम स्क्वायर रूट सिखाएंगे। ये चलता जाएगा आगे, नॉन टर्मिनेटिंग होगा और रिपीटेशन भी नहीं आएगी। सेम एज इसका भी जो वैल्यू होता है स्क्वायर रूट 3 का 1.73 अप टू सो ऑन, नॉन टर्मिनेटिंग होता है और नॉन रिकरिंग होता है। अब कैसे पता चले, बस आप देखें कि वो स्क्वायर रूट के अंदर परफेक्ट स्क्वायर रूट ना हो, मतलब 2 है जैसे, ऐसा नंबर नहीं है जिसको हम खुद से ही मल्टीप्लाई करें 2 आए, ठीक है। 3 के लिए भी ऐसा कोई नंबर नहीं है जिसको आपस में ही मल्टीप्लाई करें खुद से ही तो 3 आए, तो वो किस कैटेगरी में जाएंगे, वो जाएंगे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन में, तो वो हमारे कहलाएंगे इरेशनल नंबर्स।